2014 यानी 2014 का ऐसा दौर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए और उस समय सोशल मीडिया का इस तरीके से क्रेज बढ़ा और इस तरीके से प्रचार का क्रेज बढ़ा कि लोग इस कदर आ गए कि सरकारी भवन तो सरकारी भवन, निजी भवनों पर भी बिना अनुमति का अपना पोस्टर और पेंटिंग करके अपने पार्टी प्रचार का प्रारूप तैयार कर दिया। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। मैं भी पटना की सड़कों पर हूँ। प्राइम लोकेशन है बोरिंग रोड और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से भीड़ होती है। और अगर आप पटना की सड़कों पे बढ़िएगा ना तो बहुत से ऐसे जगहों पे आपको ये तस्वीर ज़रूर मिल जाएगा। सबसे रोचक तस्वीर ये मिल जाएगा, 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव के लिए इतनी तैयारी हो रही है कि सीधा तौर पर बिना पूछे बिना अनुमति लिए आप साफ तौर पर वहाँ पेंटिंग कर देते हैं और लिख देते हैं एक बार फिर से भाजपा सरकार। एक बार फिर से भाजपा सरकार तो आप लिख देते हैं, लेकिन उसका क्या जब युवा रोजगार मांगता है, उसका क्या जब बहुत से लोग अपनी बातों को सामने रखते हैं। अगर आप देखिएगा तो वो मंदिर है वहाँ पे भी लिखा हुआ है एक बार फिर से भाजपा सरकार, ठीक है। और अगर आप निवेदक में जाइएगा तो ऋतुराज सिन्हा राष्ट्रीय मंत्री भाजपा, ये निवेदक में लिखा हुआ है। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या उन्होंने ही इसको पेंटिंग करवाया है या किसी और ने करवाया है, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन जो नाम है ना वो निवेदक के तौर पे ऋतुराज सिन्हा का लिखा हुआ है, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं भाजपा के। अब ये सोचिए, निजी भवनों पर आप बिना अनुमति के आप नहीं ले सकते हैं, आप नहीं छाप सकते, पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। 1985 का यह अधिनियम कहता है। इसके साथ साथ आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना और जेल भी हो सकता है। अगर इससे आप आगे बढ़िएगा तो सरकारी भवनों पर भी आपको इसकी अनुमति लेनी होती है। अगर पोस्टर बैनर के लिए या फिर किसी भी चीज़ तरीके से काम करना है, अगर आपको बैनर लगाना है या फिर इस तरीके का पेंटिंग डेंटिंग करवाना है आपकी बार भाजपा सरकार, और उसके बाद आपको जो भी लगवाना है, और भाजपा सरकार तो लिखा ही हुआ है, नीचे साफ तौर पर लिखा हुआ है BR02 और डेट वेट सब मेंशन किया लग रहा है DK 1125.23, मतलब 11 इस तरीके से डेट भी मेंशन किया हुआ है शायद कि इन दिन को ये बना है और ये हुआ है। अब देखिए, अगर आगे बढ़िएगा तो वहाँ रोड है और उसके बाद अगर आप और भी आगे जाइएगा ना तो पटना की सड़कों पे आप चिड़ियाघर पे पहुँचिएगा, पटना की सड़कों पे अन्य जगहों पे पहुँचिएगा जहाँ पे इस तरीके का आपको पेंटिंग मिल जाएगा। जिस दीवार पे सरकारी भवनों का तो तस्वीर हम नहीं दिखा रहे हैं, एक निजी आपको बिल्डिंग का तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ बिना अनुमति का ये कार्य किया गया है। अगर आप सरकारी भवनों पे जाते हैं यानी कि चिड़ियाघर जाते हैं या फिर वीर चंद पटेल से अगर बढ़ते हैं भाजपा कार्यालय वहाँ जाते हैं तो इस प्रकार का जो पेंटिंग डेंटिंग है वो आपको मिल जाएगा इस अब की बार भाजपा सरकार। पहले अगर आप बढ़िएगा 2014 से पहले मेरी भले ही उम्र छोटी थी, लेकिन मैं देखा करता था कि किस प्रकार से इस तरीके का जो क्रेज है वो नहीं हुआ करता था। लेकिन जब मोदी प्रधानमंत्री बने, सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हुआ और लोग इसको लेकर इतने प्रभावित हो गए और एक्टिव हो गए और इतना प्रचार प्रसार करने लगे कि जाकर उनको अनुमति, उनको क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या करना है, किसी चीज़ की अनुमति और किसी चीज़ की सही तरीके से जिम्मेवारी और किसी सही चीज़ तरीके से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप पटना की हर एक सड़कों पर अगर बढ़िएगा तो इसी तरीके का पेंटिंग डेंटिंग आपको मिलेगा। अगर दीवालों पे आप देखिएगा, हमने इस दीवार छोड़ी इस बिल्डिंग के मालिक से बात करी, जिनका ये निजी बिल्डिंग है, उनसे हमने बातचीत करी। वो भी हम आपको पहले सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। वो साफ तौर पे कहते हुए दिख रहे हैं कि हमसे कोई अनुमति नहीं लिया गया। वो तो छोड़िए, सिर्फ भाजपा की गलती नहीं है और जो वो लिखवाए हैं उनकी गलती नहीं है। अगर आप यहाँ बढ़िएगा, ये तो सरकारी है जहाँ पे ये प्रचार किया जा रहा है कचरा मुक्त पटना, न फैलाएं कचरा इधर उधर, चमकता पटना शहर। लेकिन जो कचरा है और जो लोगों की मानसिकता है वो हम आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं। वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा के लिए भी वहाँ पे लोग आकर पर्चा चिपका जाते हैं, उसकी अनुमति किससे ली जाती है? वहाँ पे हॉस्टल, लग्जरी हॉस्टल की व्यवस्था है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, इस चीज़ों की भी जो है बारीकियों से समझने योग्य है।
विषय भले ही छोटा है, विषय ऐसा है जो लोग कभी इस चीज़ को लेकर देखते नहीं हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन स्वच्छता यानी 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से स्वच्छता जो उनका अभियान था वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। उसके बाद से जब भाजपा के लोग इस प्रकार से काम करेंगे और ऐसा खुद के लिए पोस्टर और बैनर और डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, तो मोदी जी का क्या होगा भाई? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपके नेता हैं, और आप अपने नेता की बात फिर नहीं मान रहे हैं। इस प्रकार से आप यहाँ तो चलिए निजी भवन में करवाए हैं, और उसके बाद से आप जाके पटना की सड़कों पर जो आपका नीचे अंडरग्राउंड रोड है, फ्लाईओवर है, आप अगर बढ़िएगा ये राजभवन के तरफ, तो इस तरफ वहाँ पर भी साफ साफ तौर पर ऐसा ही आपको अब की बार भाजपा सरकार लिखा हुआ है। अरे भाजपा को अगर आना ही होगा ना, तो भाजपा अपने काम के बदौलत ना फिर से आ जाएगा। ये लिखने से ना तो किसी व्यक्ति को टिकट मिल जाएगा, ना ही किसी व्यक्ति फिर से वहाँ चला जाएगा जहाँ सोचता है भाई हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। भाजपा को अगर आना होगा फिर से भाजपा आएगी, लेकिन अपने काम के बदौलत आएगी। और अगर जनता नकारेगी तो फिर वो भाजपा इस बार भी नहीं आएगी। भले ही 10 साल से राज कर रही है, 2014 से लेकर अभी तक राज करा भाजपा ने, 24 में चुनाव है, अगर जनता ने नकार दिया तो फिर भाजपा चली जाएगी। फिर आपका ये डेंटिंग पेंटिंग और स्वच्छता को लेके पूरा एकदम मटिया मेट करना, वो सारा फिर आपका ख़राब हो जाएगा। आपको और भी हम तस्वीर दिखाएंगे क्या कुछ कहना है, मतलब क्या रोडों पर इसकी व्यवस्था है। फिलहाल आप पहले वो ऑडियो सुनिए किस तरीके से जो इस निजी भवन जो है उसके मालिक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भवन आप ही का है, तो ये जो बगल में आपके बोर्ड लिखा हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी निवेदक ऋतुराज सिन्हा, ये आपसे पूछ के किया गया है? आपसे पूछ के नहीं किया गया? जानते भी नहीं, उतना कुछ पूछते हैं आप, इतना चीज पूछने आते हैं। ये बगल में जो पोस्टर जो साट देता है, उसके लिए कभी पूछते हैं कि गंदा कोई पूछ के किया क्या? वो तो मान लिया आप पूछे, लेकिन बाकी पूछे कोई तेजस साट दिया ऊपर में, कोई इधर बोर्ड लगा दिया ऊपर में, किसके कंसेंट? सब वही तो पूछ रहे ना आपसे। कोई लोग किसी का नहीं, सबको लिखिए आप। ये भी ना खाली जनता पार्टी को मत लिखिए। नहीं जनता पार्टी के सबको बोलेंगे। जिसका भी बोलिए, जिसका पोस्टर साट देता है, जो गंदा कर रहा है, हम लोग साफ करते करते परेशान हो जाते हैं, उसको भी बोलिए। लेकिन अभी मेरा कंसेंट नहीं है, मेरा कोई कंसेंट नहीं है। आपका नहीं है ना? नहीं। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से उनका गुस्सा एकदम साफ तौर पर जायज़ है, क्योंकि आप खुद से सोचिए, अगर किसी के निजी बिल्डिंग पे अगर इस तरीके का पोस्टर बैनर चिपका दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या होगा? भले कुछ उसको कुछ घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन साफ़ सफाई का तो मटिया मेट हो रहा है ना भाई। स्वच्छता अभियान को लेकर मटिया मेट हो रहा है ना। जहाँ काशी में सब घरों को, मतलब जो आप अगर बढ़ेंगे गोदवलिया तरफ और जब काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ एक कोड में यानी एक कोड में कलर किया गया है सब घरों को कि भाई पर्यटक आए तो अच्छा लगे। लेकिन इस तरीके से बिहार में कर दिया जाता है ना कि लोग आएगा ना तो सोचेगा ही सोचेगा। अब ये देखिए, ये मंदिर है, ये मंदिर है और यहाँ पर ये लगा दिया गया है। भाई चलिए, मंदिर है, सार्वजनिक है, कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी आपको, लेकिन इस तरीके का काम करना क्या सही है या गलत है, आप खुद से सोच लीजिए। फिलहाल आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष।